तब भी आपको तो अगर ठंडक नहीं मिलेगी ना तो हमको कब्रिस्तान पहुंचा दो, हम लोग सब चीज के लिए रेडी है मैडम, धन्यवाद। सब 7-8 बाउंसर पूरा पकड़ के ले गए, फिर इनको पुलिस की गाड़ी में ज़बरदस्ती खींच के बैठा है, फिर पैर दबने के बाद फिर सीने पे मारे कि आज मेरा भी रिपोर्ट भी है। हम लोगों को क्या, हम के चोरी करके खा रहे, हम मेहनत करके खा रहे, हमारे बच्चे पाल रहे, तो हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों? सावंत साहब का अन्याय क्यों? नायक साहब का अन्याय क्यों? मीरा भाईंदर शहर में बीते कई दिनों से जो है फेरी वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो है मीरा रोड के शांति नगर में भी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मनपा के बाउंसर और फेरी वालों में झड़प हो गई, जिसमें महिलाएं पुरुष बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज टेम्बा अस्पताल में कराया गया। वहीं फेरी वालों ने आरोप लगाया है कि ये जो कार्रवाई है यह गीता जैन करवा रही है। आखिर क्या कुछ कहा है फेरी वालों ने, देखिए ये पूरी वीडियो। मैं इस समय हूँ भाईंदर वेस्ट के टेम्बा अस्पताल में। वहाँ हमारे स्वयं रोजगार करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं आज उनके ऊपर, और इनका दुख खाली इतना था कि ये वहाँ पे स्वयं रोजगार कर रहे थे। पिछले 2 महीने से जो इनका रोजी रोजगार बंद चल रहा है उसको ये लोग लगा के अपनी रोजी रोटी कमाना चाह रहे थे। प्रशासन क्यों मौन है मुझे पता नहीं। हमारी यहाँ की बहन है हमारी गीता जैन जी, उनके अत्याचार का जो ये आलम है, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक इंजीनियर को लाफा मारते हुए उनका कहना था कि ये औरतों का शोषण कर रहे हैं, औरतों का अत्याचार कर रहे हैं। अरे मेरी बहन खुद क्या कर रहे हो? महानगर पालिका आपके इशारे पे इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इनका कंधा फ्रैक्चर हो गया, इनको उठा के गाड़ी में फेंक दिया गया। आखिर कब तक ये लोग ये सब सहते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? प्रशासन और महानगर पालिका पूरी तरह गीता जैन जी के हाथों की कठपुतली हो गई है। महानगर पालिका के गुंडों ने, क्या ये कहा जाए कि स्वप्निल सावंत और उनके जो तमाम वहाँ गुंडे थे उन लोगों ने ज़बरदस्ती इनको ले जाके पीटने की कोशिश की, इनको मारने की कोशिश की। देखिए गीता जैन जी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पर जो गुंडे आते हैं महानगर पालिका के, जो अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं कि हमको गीता जैन का ऑर्डर है। देखिए गीता जैन जी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पर जो गुंडे आते हैं महानगर पालिका के, जो अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं कि हमको गीता जैन का ऑर्डर है। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि हमको संजय काटकर जी का आदेश है, मारुति गायकवाड़ जी का आदेश है, जो अनिकेत एडिशनल साहब उनका आदेश है। वो क्यों बोलते हैं गीता जैन का आदेश है? आपको वीडियो एक मैं देता हूँ, महानगर पालिका के जो बड़े बड़े इतने लंबे लंबे गुंडे और वार्ड ऑफिसर सावंत साहब के सब आके उनको लगे उठा के रास्ते पर फेंकने, पटकने, उनका सामान उठाने। इसको मारामारी नहीं बोलते साहब, ये अत्याचार है। गरीब हमारे भाई बहनों पे अत्याचार है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं, शांत रहो, रो मत आप, रो मत। आगे के लिए आज हमने ऐलान किया है कि अब हम न्याय मांगने के लिए गीता जैन जी के बंगले पे जाएं। मीरा भाईंदर और मुंबई के सारे फेरी वाले, चाहे उसको प्रशासन धरना समझे, चाहे मोर्चा समझे, चाहे हमारी विनंती समझे, लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज तो भाई हम लोग हमारे धंधे लगाए कमाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को 2 महीने 3 महीने हो गए, हमारे घर में राशन भी ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे? थोड़ा बहुत धंधा लगाए थे हमने, तो बीएमसी वाले आ गए, बाउंसर्स लोग आ गए, सारे लोग आके मारामारी शुरू कर दिए। मारामारी मतलब हमने तो हाथ नहीं उठाए किसी पे, हम पे हाथ उठाया गया, हमारा माल उठाया गया, हम तो हमारा माल बचा रहे थे, उसमें इतने लोगों को मार लग गया। अभी उसके बाद में हमको तो ये चीज़ अब तक समझ में नहीं आ रही हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? हम लोगों ने तो झगड़ा नहीं किए, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है? झगड़ा 2 दुकान वालों का हुआ, एक मोइन नाम का दुकान वाला है और एक दूसरा कोई दुकान वाला है, उनके झगड़े हुए पार्किंग को लेके। वो झगड़े के चक्कर में वो दोनों तो वापस से मिल गए, उनके दुकान वालों के धंधे चल रहे, वो तरफ का पट्टा पूरा धंधा चल रहा है। आप मंदिर के पास जाओ आगे, वहाँ पे पूरा धंधा चालू है, रोड का भी धंधा चालू है। ये पट्टे से क्या तकलीफ है? ये पट्टे में ही बंद है, और यहाँ पे आके सीधा बाउंसर्स लोग डंडे से मारते हैं। ये देखो इसके हाथ पे डंडे से मारा गया है। ऐसे औरतों के साथ में ये लोग ये तरीके से ये लोग पेश आएंगे, कैसा चलेगा? और ये सब कुछ यहाँ की एमएलए मैडम आंख बंद करके देख रही है।
उनको मैडम जी हम लोग आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी औरतें हैं, आप भी औरत हो, हमारे छोटे बच्चे हैं। हम भी चाहते हैं चौराहे बंद कर। हाँ एक मिनट, आपको रोड के धंधे बंद करना है ना मैडम, आपको ट्रैफिक हो रहा है उससे प्रॉब्लम है ना, आप हम सब लोगों के लिए ना, हम लोगों के लिए एक जगह हम लोगों को दे दो ना, हम लोग वो पट्टे में भी हमको छोड़ दो। हम तो टुकड़े में बैठे ना, बीएमसी ने जो पट्टा मार के दी है वहीं बैठे, हम तो वो उल्लंघन भी नहीं कर रहे। आप लोग जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहे। पहले आपने हमको 21 तारीख दी है बीएमसी से, हम 21 तारीख पे गए, 21 तारीख पे भी हमको फिर तारीख मिली, 28 तारीख मिल गई। अब हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ तारीखें लेते रहे तो हम लोगों को इंसाफ मिलेगा कब, और हमको इंसाफ देगा कौन? गीता जैन मैडम आप देने वाले हो इंसाफ, तो हम आपके बंगले पे आते हैं, आप हमको इंसाफ दो। बीएमसी इंसाफ देने वाली है तो हम नगर पालिका के ऑफिस पे फिर जाके धरना देंगे, हमको इंसाफ दे दो। जो देगा इंसाफ, हम उधर जाके बैठ के इंसाफ मांगने के लिए ही आएंगे, हम किसी के घर से खाना छीनने नहीं आ रहे हैं। आप अगर दुकान वालों का साथ दे रहे हो तो हमारा भी साथ दो, क्योंकि आप हमारे भी नेता, हमारे लिए भी हो। दुकान वालों के झगड़े में आप फेरी वालों को क्यों घसीट रहे हो मैडम? आपको अगर दुकानें बंद करानी है, दुकानें बंद कराओ जिनका झगड़ा हुआ है। आप में है हिम्मत दुकान वालों की दुकान बंद कराने? नहीं है ना, हम लोग गरीब है ना, इसके लिए मैडम आप हम लोगों का धंधा उठवा रहे हो। बीएमसी जाके वो दुकान वालों की जो फुटे इतनी आगे बढ़ गई है, 7-7, 10-10 फुटे जो आगे बढ़ाए लोग ने दुकान, वो दुकान क्यों नहीं टूट रहे छपरे? आप उनका छपरा क्यों नहीं तोड़ रहे हो मैडम? क्यों? उनके पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग गरीब लोग हैं तो हमारे साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी। आप नाइंसाफी करवाते रहो, ये गुंडागर्दी चलते रहेगी और हम लोग लाठी खाने को सब लोग तैयार है। आज जितनी औरतों को पड़ी है, कल बाकी औरतों को भी पड़ेगी। हमारे बच्चों को भी आप हमारे साथ में हॉस्पिटल में पहुंचवा दो, तब भी आपको तो अगर ठंडक नहीं मिलेगी ना तो हमको कब्रिस्तान पहुंचा दो। हम लोग सब चीज़ के लिए रेडी है मैडम, धन्यवाद। मैं गया था कोर्ट से आने के बाद, फिर धंधा पूरा बंद वाला, धंधा क्यों बंद है? बोले नहीं साहब बोले बंद करने के लिए। साहब को बोला कि थोड़ा लेट आओ ना, हम लोग को भी रोजी रोटी चलेगा, हम दूध भाजी का तो पैसा आ जाए। 2 दिन लेट आए, लेकिन फिर बोलते फोटो आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब मैं दुकान वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं, आज इतना नोटिस मिला है उनके ऊपर कोई कार्रवाई। मत बोलो। हाँ, आज आपको अस्पताल क्यों आए हो और आपके ऊपर किसने हमला किया? हमला मेरे ऊपर स्वप्निल सावंत के इशारे से और नाइक के इशारे से सीधा बाउंसर को भेजे। बाउंसर मैं सबको एक एक जन को पहचानता हूँ, सब 7-8 बाउंसर पूरा पकड़ के ले गए। फिर पुलिस की गाड़ी में ज़बरदस्ती खींच के बैठाया, फिर पैर दबने के बाद फिर सीने पे मारे कि आज मेरा फिर रिपोर्ट भी है। हाँ सीधा वही था, सीधा बोले कि एक ही जन को टारगेट बनाओ और सीधा इसको ले बोलते तो क्या बोल रहे कि तेरा 4-4 धंधे है। आज स्वप्निल सावंत में खुला बोलता हूँ कि मेरे को ऑफिस में बुला के 4 जन को सब जन मिल के बचाओ। मेरा पैर नहीं दबा होता ना तो जान नहीं बचती मेरी, क्योंकि मोर्चा लगाए थे कि धंधा लगाए थे? धंधा लगाया था। फिर हम लोग बोला धंधा लगाएंगे, हम लोग थोड़ा बहुत तो लगाने दो। बोलते नहीं एकदम लगाने नहीं दूंगा तुम लोग को। बोलते हम लोग साहब आप पट्टा मारे, बोलते पट्टा मारा हूँ, क्या हुआ? हम पट्टा मारे तो आज हम तुमको उठा भी रहा हूँ। बोला नहीं हम बैठने नहीं दूंगा तुमको। बोला ऐसा कैसे नहीं बैठने देंगे साहब? बोलते नहीं मैं कार्रवाई करूँगा। हमला ठीक है कार्रवाई करो। फिर बोलते इसको टारगेट करो, ये वो फिर वही चालू था। ये झगड़ा आपको कब हुआ? ये 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। अच्छा आप इस वक्त कहाँ पर आए? टिम्बा हॉस्पिटल में आके हम लोग गांधी हॉस्पिटल में गए थे, फिर वहाँ से एम्बुलेंस से फिर हम लोग को पूरा दर्द हो रहा था तो बोले नहीं टिम्बा में जाओ, तो फिर टिम्बा में हम लोग आए। आपके साथ मतलब हाथापाई हुई हो? हाँ हाथापाई हुआ ना, हाथापाई हुआ तो ना। ऑफिसर खुद थे? हाँ ऑफिसर खुद थे? हाँ ऑफिसर भी थे साहब। कौन थे? स्वप्निल सावंत थे, नाइक साहब थे और वो सब बाउंसर थे सब, वो जो होमगार्ड वाले हैं ना साहब, वही लोग थे साहब। हाँ सर, मारा मारी हुई, हमारा सारा माल उठा के लेके जा रहे हैं। हम लोग के गुनाह करे के बता दीजिए आप। हम कुछ काम करके खा रहे हैं, हमारे बच्चे पाल रहे हैं, हम वहीं पे रहते हैं, आज से नहीं रहते हैं। आज 20 साल हो गया, 25 साल हो गया हमको वहाँ पे दुकान धंधा लगाते हुए, बाकड़ा लगाते हैं। हम छोटे बच्चे थे जब से हम वहीं पे रहते हैं। अगर यकीन नहीं आता वहाँ के लोगों से पूछो कि हम लोगों को क्या, हम के चोरी करके खा रहे हैं, हम मेहनत करके खा रहे हैं, हमारे बच्चे पाल रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों? सावंत साहब का अन्याय क्यों? नायक साहब का अन्याय क्यों? ये अरे ये गीता जैन मैडम कर रही हैं। हमको बोले कि आपको हर चीज़ देंगे, मेरे को इतना बोले कि आपको राशन भी देंगे, वो भी देंगे, लेकिन आज तक कोई राशन नहीं। आज 2 महीने हो गए, दुकानें बंद है हमारे घर में चाय पानी के लिए पैसे नहीं है।
हम कैसे करें? हमारे मेरी स्कूल की बेटी की फीस भरने का है। हाँ मेरा सर वही पूरा विश्वास क्या, वही उनकी पूरी बातें हैं वहाँ पे। देखो आके एक नंबर में आके बोलती है वो। बेटी को कैसे पढ़ाए? मेरा घर का भाड़ा देने का, EMI भरने का है, मेरे बच्ची का 6 महीने का स्कूल का फीस बाकी है। मेरा पूरा शोल्डर पे मार लगा, मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, हाथ में दर्द चालू हो गया, मेरे पूरे टाँकों में दर्द चालू हो गया, पट्टी है मेरे हाथ के अंदर। मैं एक फ्रैक्चर औरत हूँ और प्लस मेरे ना आदमी है ना कुछ नहीं, मैं अकेली सिंगल हूँ, सिंगल मदर। पुलिस कंप्लेंट नहीं की जाके? अभी जाके करूँगी सर मैं। मेरा कोई कंप्लेंट लिया नहीं, पूरे हमारी कंप्लेंट कोई लेते नहीं, जल्दी कोई कंप्लेंट लेते नहीं हम लोगों के। सब साहब उनके, सब उनके, सब कुछ उनके। नायक साहब, सावन साहब ने बोले इन लोग को ऐसा खींचो, इन लोग को ले चलो, गाड़ी में बिठाओ, इन लोग को खींच के लेके जा रहे थे। उनके जो साथ में बहुत सारे लोग आए, हम लोग को खींच रहे थे ज़ोर ज़ोर से। लेडीज़ ज़ोर ज़ोर से खींची, जेंट्स भी था उसमें। लेडीज़ खींची समझ में आता है, उसमें जेंट्स लोग भी बहुत बेतरीके से, मैं बोलने में भी शर्म आता है। जहाँ तक हाथ तक लगाए उन लोग भीड़ में मुझे। तो आपने क्या धंधा लगाए थे? नहीं, हम लोग ना वहीं बैठे हुए थे, धंधा लगा के, तो ऐसे खींच के लेके जा रहे थे। लोग के पर एक्शन लेके इसको खींच के लेके चलो, ऐसा हम लोग को खींच के गाड़ी में बिठा रहे थे। आपके हाथ में मार लगी, किस वजह से लगी है? वो लोग खींचे जोर से, ऐसा झटका दिए मुझे। मतलब 2-3 जन थे उसमें, जेंट्स भी थे, लेडीज़ लोग भी थी। सावन साहब और नायक साहब लोग बोले ले चलो, इन लोग को ले चलो, गाड़ी में बिठा के। झगड़ा हम लोग नहीं करते, हम लोग अपना रोजी, अपना 2 पैसा कमाने के लिए मीरा रोड आते हैं, अपनी फैमिली के लिए। इन फेरी वालों का आरोप कितना सच है, ये गीता जैन के बयान के बाद ही सामने आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही और मुंबई टेलीविजन की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मुंबई टेलीविजन की खबरें आप तक पहले पहुंच सकें।